बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल अंडे छोले का सालन। गाइस ये बहुत ही जबरदस्त बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 कप चने। गाइस ये जो है बॉइल चने हैं। 4 अदद हरी मिर्चें हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए, इनको रफली चॉप कर लिया है। और 2 अदद ही टमाटर हैं बड़े साइज के। नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बना लेते हैं। मैंने सबसे पहले जो है प्याज और टमाटर को ब्लेंड करना है, तो मैंने दोनों चीजें जूसर ब्लेंडर में डाल दी हैं और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/3 कप। ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट भी तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने आधा कप जो है ऑयल कढ़ाई में डालकर इसको चूल्हे पे रख दिया था। अभी जो है चूल्हा ऑन नहीं करा है, क्योंकि अगर हम तेज गर्म ऑयल में प्याज वगैरह पीस के डालेंगे वो सब उड़ने लगती है। तो गाइस इसी में सारे मसाले लहसुन अदरक वगैरह हम ऐड कर देंगे और अब हम इसमें जो है चूल्हा ऑन कर मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस फ्लेम को लो ही रखिएगा, हाई नहीं करिएगा। लो फ्लेम पर अच्छा भुनेगा ये और ज़्यादा छींटे भी नहीं उड़ेंगी, क्योंकि प्याज वगैरह जब हम पीस के मसाला बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इस पर कवर लगा रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले और प्याज वगैरह अच्छे से पक जाए। मैंने कवर लगा दिया है और फ्लेम आप देख सकते हैं लो है। ये देखिए गाइस 5 मिनट बाद मसाला आप देख सकते हैं तकरीबन भुनने पे है। और अब मैंने इसमें बॉइल चने ऐड कर दिए हैं। गाइस चने ऐड करने से 2 फायदे होंगे। एक तो मसाला जो है हमारा उड़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि मसाला जो है चनों के अंदर चलाएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा। ढाबे वाले जो है चने इसमें ऐड कर देते हैं मसाले के साथ। दोबारा मैंने कवर लगा दिया है 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए 2 मिनट और हो चुके हैं इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं लुक कितना ज़बरदस्त आया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मसाले में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। गाइस इसको 2 मिनट हम इसी तरह भूनेंगे और फिर इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से पकाएंगे गाइस, ताकि हरी मिर्ची थोड़ी नरम हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं जितना आपको शुरवा इसमें चाहिए। वैसे ढाबे वाले जो होते हैं वो ज़्यादा जो है शुरवे वाले नहीं होते, इसी तरह के होते हैं। ये देखिए गाइस मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब कवर लगाकर मैं 2 मिनट के लिए दोबारा रख रही हूँ दम पर। गाइस पहले ही मैंने 4 अदद अंडों को बॉईल करके इस तरह से कट कर लिया है और अब जो हमारा सालन है वो भी तैयार हो गया है। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। हम जो है इस तरह से इसमें कट करके अंडों को ऐड कर देंगे और अंडे इसमें ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा पकाया तो अंडे इसमें टूट जाएंगे ज़्यादा। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे अंडे और छोले का सालन का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।